रीनीट यूजी 2026 के रिजल्ट आउट हो गए हैं, लेकिन सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच जैसे मानो एक सस्पेंस का माहौल है कि सवाल कट ऑफ को लेकर जरूर बनता है। एनटीए द्वारा जारी की गई ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें क्वालिफाई कट ऑफ में काफी बड़ा एक उछाल देखने को मिला है। ये काफी बड़ा अचीवमेंट भी है। जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क्स बढ़ा के 715 से लेके 213 पहुंच गया है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी की कैटेगरीज जो आती हैं इनके लिए क्वालिफाई रेंज 212 से लेके 177 तक पार है। अब एक सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस सीट अगर सिक्योर करनी है, ये एम आपका होगा। ऑल इंडिया कोटा के तहत जनरल और साथ ही ओबीसी कैटेगरी ये जितने भी उम्मीदवार हैं 500 प्लस के सेफ स्कोर में जरूर माना जा रहा है। ये आपका स्कोर जरूर होना चाहिए कंपटीशन को बीट करने के लिए, जब जाके आपको ये सरकारी कॉलेजेस में लाइन में लगने का मौका मिलेगा। बट इस साल के जो 2026 से और आने वाले 27 के सेशन के लिए एमबीबीएस की कुल मिला के 9000 से भी ज्यादा सीट बढ़ाई जरूर गई है, लेकिन जिसमें सिर्फ 21.29% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ाई है, लेकिन जबकि बाकी की 78.90% जितनी भी सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के हिस्से में आ गई हैं। अब एक्सपर्ट और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर आर्यन गुप्ता के कहने भी अलग है कट ऑफ को लेके, जैसे कि सरकारी सीट्स को बढ़ाने का और परीक्षा में करीब 11,000 से ज़्यादा लाख उम्मीदवार जो क्वालिफाई कर बैठे हैं, उन वजह से कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, ये बिल्कुल तय है। और इसके लिए कट ऑफ कम होना ये सबसे बड़ा चांस भी है। अब उम्मीदवारों में ये भी बताया जा रहा है कि 21 जून को जो परीक्षा रही री एग्जामिनेशन की, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में 3 मई के मुकाबले जो काफ़ी एक मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल था, फिर भी टॉपर्स का स्कोर काफ़ी हाई रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जब पंजाब के आर्यन गुप्ता और साथ ही हरियाणा के पंशुल बंसल ने भी जरूर 715 से लेकर 720 मार्क्स जो एयर 1 में शेयर किया है, बिग अचीवमेंट है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी इस बार सीट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा हाई भी हो सकती है, ये डबल चांस है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस में एम्स को छोड़ के दिल्ली में इस साल कुल मिला के 1415 एमबीबीएस सीट्स हैं, और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेजेस में भी करीब 250 लेडी यहाँ पे हायरिंग में रहेगी। लेकिन इस लिस्ट में और भी कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स के आंकड़े बहुत ही उछाल के रूप में ज़रूर देखने को मिले हैं, जैसे कि यूसीएमसी और साथ ही जीटीबी हॉस्पिटल में भी 170 है। वहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेजेस की बात आए तो यहाँ पे भी 125 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ नॉर्थ दिल्ली अगर देखें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी सीट है, जहाँ पे लेकिन कम है 60, और साथ ही मेडिकल कॉलेज के जितने भी अनेक रूप है उसमें 50-50 सीट्स बांटी है। प्राइवेट सेक्टर में भी आर्मी कॉलेज के अगर बात करूँ तो मेडिकल साइंस में 100 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन अब जल्द ही एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है बहुत ही तेजी से, और जिसमें उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पे बस सिंपली चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। बट ओवरऑल देखें तो ये साल बहुत यूनिक है, क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं देखें शुरुआती में जो पेपर लीक के मामले रहे उसमें काफ़ी यहाँ पे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए चुनौतियाँ जैसे लंबी लाइनों में रही, यानी कि बार बार पेपर लीक, री एग्जामिनेशन, ये ओवरऑल एक बहुत ही तनाव भरा माहौल था। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से एनटीए बैक टू बैक उनके लिए सरप्राइजेस लेके आ रहा है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जैसे कि री नीट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आया है, 20 तारीख का सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन 20 तारीख से पहले ही रिजल्ट आ गया है। जैसे ही 15 तारीख को विंडो क्लोज हुई ऑब्जेक्शन की, आपत्ति दर्ज करने की, और उसके 1 या 2 दिन बाद आज रिजल्ट बिल्कुल घोषित हो चुका है। यानी कि सिंपली जो डेटा ओवरऑल है वो एनटीए की तरफ से बहुत ही शॉकिंग है। 11 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवारों में क्वालिफाई की संख्या देखने को मिली है। और उसके बाद ये जो सबसे मेनली क्वेश्चन था कि एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, ये ओवरऑल एनटीए ने इस पूरे कन्फ्यूजन को भी क्लियर किया है, क्योंकि अब इसके बाद ये प्रोसेस तेज़ी से शुरू हो रहा है, जिसके लिए अब एडमिशन प्रोसेस तेज़ी से बढ़ेगा और सबके सॉल्यूशन भी अब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एनटीए के जो बिग सरप्राइजेस है, क्या आप इसके साथ सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके कॉलेजेस की क्या लिस्ट है, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए ज़रूर देखते रहिएगा जागरण जोश।